आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन या आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर पर्सन हो सकता है, क्या सोच रहे हैं आप देख सकते हो। सबके लिए एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हैं। मैं माँ काली के एनर्जी से ही काम करता हूँ, सो मैं माँ काली का मंत्र चैंट करूँगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है, एंड यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर्थमुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते जय। इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, सेवन ऑफ wands, ओके। और द पेज ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स। गुड न्यूज़ ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। गुड न्यूज़ ये भी है कि वो आपके पास आने की कोशिश करे। बट द स्लाइटली डिफिकल्ट न्यूज़ इज, वो भले फिजिकली कोई मूव नहीं कर पा रहे, भले वो फिजिकली आपको आके कुछ कह नहीं रहे हैं, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। आई थिंक आप एक फायर, एयर और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। The basic theme is that even though they are not talking to you, but they are still loving you. The Seven of Wands बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इनर, मतलब उनको अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करना है, उनको अपने अंदर के जो भड़ास है उसको खत्म करना है, उनको अपने अंदर के जो ग्रजेस है उसको खत्म करना है। The Seven of Wands बेसिकली उनको समझ में आ रहा है कि क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से गलती उन्होंने की है, क्या मतलब वो आपको किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किए है, आप कितना सपोर्ट किए हो, और वो कंप्लीटली साइलेंट थे। आई थिंक रियलाइजेशन यही है कि उनको जिस टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए था वो उस टाइम पे नहीं ले पाए। सॉरी। एंड आई थिंक वो आपको कम्प्लीटली इग्नोर किए। वो उनके मन में आ रहा है कि वो आपको कम्प्लीटली इग्नोर किए, वो आपका बातों का रिप्लाई नहीं किए। एंड मुझे खांसी भी आ रहा है, तो आई थिंक कि वो आपको बोलने का मौका तक नहीं दिया। द सेवन ऑफ wands, लाइक दे वर नॉट इंटरेस्टेड। अब वो एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे, अब वो आपके सामने खुद को प्रूव करने के बारे में सोच रहे वो, और ऐसे चुपचाप बैठ के ऐसे नेगेटिव चीज़ों को झेलेंगे नहीं। आई थिंक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असर है। लाइक आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके करीब आए, ये पर्सन के मन में वो सब ईगो के दरारें टूटे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स टूटे, तो आई थिंक दिस इज़ वर्किंग, योर प्रेयर्स आर वर्किंग, बिकॉज इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे वो नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। ऑल्सो ये पर्सन पहले आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, एट द सेम टाइम बिल्कुल साइलेंट थे। वो आपको एज एफ सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक करके रखे थे। काइंड ऑफ वो आपके साथ बात करने से इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बट अब वो धीरे धीरे ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्स स्टॉक कर रहे हैं, जैसे तैसे करके स्टॉक कर रहे हैं आपके फ़ोन नंबर्स, यहाँ तक कि आपके साथ मतलब आप अभी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सब सोच रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्स ऑल्सो दे आर वेरी वेरी क्यूरियस कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको वो फेक प्रोफाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि कोई डिविनेशन टूल यूज़ किए हैं, अगर वो एस्ट्रो या फिर कोई उनके दोस्त ऐसे एस्ट्रोलॉजर है या फिर कोई टैरो रीडर है, उनके थ्रू भी वो आपके बारे में पूछने की कोशिश की है। ये पर्सन आपके बैकग्राउंड रिसर्च करे, तो कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आपके किसी दोस्त के थ्रू बहुत प्राइवेटली आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। आई थिंक इनको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में और कोई है या नहीं। हो भी सकता है कि ये आपके कमिटमेंट टेस्ट के लिए आपको फॉलो भी कर रहे हो भी सकता है कि इस पर्सन के लाइक एक नेचर ऐसा है कि ये इतना जल्दी आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये खुद भी ऐसे पास में किए थे शायद, तो इसीलिए आई थिंक ये डबल चेक कर रहे हैं आपको। द पेज ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन इंटेलेक्चुअल है, बिजनेस आइडियाज़ इनके दिमाग में है, हमेशा कुछ नया चीज़ करने लगते हैं।
सो ये अपने ज़िंदगी में भी कुछ करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लव लाइफ के साथ साथ ये अपने पर्सनल ज़िंदगी को भी ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। कुड बी पॉसिबल एक न्यू बिजनेस आइडिया, नई जगह पे काम करना है, नई जगह से मतलब कोई बिजनेस करना है नई जगह पे जाके, या फिर ऐसा है कि ये एक रिमोट बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो इसीलिए काइंड ऑफ टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, तो अब वो अपने रूटीन को फिक्स करे ताकि आपके साथ टाइमिंग मैच हो सके। पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि ये पर्सन कुछ कन्फेस करने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है भले वो आपको पहले बताए नहीं हैं, बट वो बताएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। आई काइंड ऑफ फील कि इनके घर में कुछ रिश्ता किसी ने दिखा था और इन्होंने कैंसिल किया है, ये बताने वाले हैं आपको। यहाँ तक कि कुछ र्यूमर्स था इनके बारे में, उस र्यूमर्स को ये क्लियर करेंगे। आई ऑल्सो फील कि इनको कुछ बताना है, इनको कुछ दिखाना भी है। आई थिंक कि आप अगर बेवजह किसी थर्ड पार्टी के साथ इनको काइंड ऑफ थोड़ा सा शक कर रहे थे कि किसी के साथ इनका चक्कर चल रहा है, तो हो भी सकता है कि ये कोई स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल क्या है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों के बीच अब जो दरारें था या फिर कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज था, तो वो इश्यूज रिजॉल्व होगा, आप वापस एक साथ इकट्ठे हो रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि एक जगह पे आप लोग यूनाइट हो रहे हो, कहीं एक जगह पे जाके मिल रहे हो, ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है, बहुत दिनों के बाद ये मुलाकात हो सकता है, बहुत सालों के बाद हो सकते हैं, बहुत महीने के बाद हो सकता है, और ये सडनली आपको मैसेज कॉल करके आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी आ सकते हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों मैरिड इंसान हो, तो इसीलिए पेज ऑफ शोर्स इनको वक्त निकाल के आपके पास आना होता है, नहीं तो कैजुअली आप लोग नहीं मीट कर पाते हो, या फिर बहुत सीक्रेट प्लेसेस में जाके आप लोग मिलते हो। सो दैट्स द 3 ऑफ कप्स। अब इनके पास वक्त मिल रहा है इसीलिए। ऑल्सो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर उनके थर्ड पार्टी को डिवोर्स देंगे, दिस कुड बी पॉसिबल कि वो फाइनली डिवोर्स फाइल किए हैं एंड देन वो आपको बताएंगे। बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी खुद ही किसी उनके घर को छोड़ के चले गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से परमानेंटली चले गए हैं। वाई आई एम स्पीकिंग थर्ड पार्टी, बिकॉज हो सकता है 7 ऑफ वांड्स थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रहे थे, इनको फॉलो कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी आपके साथ इनको बात नहीं करने दे रहे थे। एंड पेज ऑफ शोर्ड्स अब न्यू इन्फॉर्मेशंस मिला है इनको, और अब ये आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड देन आप दोनों वापस एक साथ आएंगे एंड थर्ड पार्टी का अब खेल खत्म होगा। 3 ऑफ कप्स मीन्स कि दोनों के विल पावर का जीत हो रहा है, कोई टॉक्सिसिटी या फिर अगर टॉक्सिक कनेक्शंस रहा भी है तो वो टॉक्सिक कनेक्शंस खत्म हो रहा है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों एक क्वीन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो, जहाँ पे ऑलवेज टग ऑफ वॉर गेम चलता रहता है, कभी आप अवेलेबल होते हो, कभी वो अवेलेबल होते हैं, और आप दोनों के बीच तालमेल सही नहीं था, बट अब तालमेल ठीक होगा, बिकॉज हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंस था बाहर के वो खत्म हो रहा है। हो भी सकता है कि आप लोग कोई टूर प्लान कर सकते हो, या फिर इस मंथ एंड में या फिर वीकेंड में कहीं पे जाने का प्लान बना सकते हो, कोई कैजुअल डेट पे भी जा सकते हो। पेज ऑफ शोर्ड्स कोई नया पर्सन एंटर करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, कुड बी पॉसिबल ये फ्यूचर पर्सन के लिए भी है, लाइक जो आप सिर्फ शायद हो सकता है हाई हेलो किए हो, द 7 ऑफ वांड्स, शायद आप इस पर्सन के आंसर्स नहीं दिए हो, या फिर आपको कुछ खास नहीं लगा, एंड देन धीरे धीरे अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ बात होगा एंड अल्टीमेटली आप पहली बार उस पर्सन के लिए डेट पे भी जाएंगे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर पर्सन आपके लिए ज़िंदगी में एंटर किए हैं, बट आप दोनों ही बहुत ऑड पोजीशंस पे थे, तो इसीलिए एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर पाए हो। अब एक दूसरे को अपने इन्फॉर्मेशंस एक दूसरे के बारे में आप दोनों को पता चलेगा, और आपको लगेगा कि वाओ, आप इग्नोर कर रहे थे साइन यूनिवर्स का, एक्चुअल में आप जिसको ढूंढ रहे थे वो आपके साथ ही था। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू रीडिस्कवर समवन एल्स। कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपके ज़िंदगी में एंटर करे, कोई एयर साइन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, एंड अगर कोई फायर साइन के साथ कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, मतलब मान लीजिए कि आप भी मैरिड हो और वो भी मैरिड है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक पॉजिटिव जोन में आ रहे हैं। किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, द 7 ऑफ वांड्स मीन्स कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कुछ भी कोऑपरेट नहीं करे, बट अंदर ही अंदर आपका प्रेयर्स वर्क कर रहा है, भले वो फिजिकली कुछ मूव और एक्शंस ना ले रहे हो, बट आपके मन में उसका छवि है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब उनको आपके साथ रहना है और स्टैंड भी लेना है, बट वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज समबडी हैड मुझे लग रहा है समबडी हैव कैप्चर्ड
दैट पर्सन, लाइक किसी ने उनको बंद करके रखे है, किसी ने उनके फ़ोन के एक्सेस छीन के रखे है, किसी ने उनको मना किया है, या फिर किसी ने उनके मन को कंट्रोल किया है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। बट आपका प्रेयर के वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो कुछ कर नहीं पा रहे बट सोच रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कम्युनिकेशंस, क्लैरिटी, कन्फेशंस। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मुझे लग रहा है कि किसी टॉक्सिक बेवजह बात या फिर टॉपिक को कट ऑफ करेंगे। आई थिंक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि सम्मान देना। आई थिंक ये पर्सन अगर मिसबिहेव किए थे तो सॉरी बोलेंगे। अगर आप दोनों के कुछ पास्ट रिलेटेड इश्यूज को लेके झगड़ा हुआ था, या फिर पास्ट को लेके अगर झगड़ा हुआ था, पास्ट अगर कुछ इशू क्रिएट कर रहा था तो उस इशू को ये क्लियर करेंगे। लाइक लिटरली मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट के इंसान हैं जिनके साथ ये मिले थे, या फिर इनका पास्ट इनके लाइफ में वापस आया था, एंड देन वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम में हुआ था, तो हो सकता है जनवरी फरवरी के टाइम पे। एंड अब उनको लग रहा है कि इन्होंने गलती किया है, और हो सकता है कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेल यू कि ओके इनका गलती इन्होंने किए है, बट अब ये माफ़ी मांग रहे हैं। शायद वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आने के लिए बात करेंगे, और वो माफ़ी इसीलिए मांगेंगे बिकॉज उस पास्ट की वजह से शायद आप इनसे बात करना बंद कर दिए थे, या फिर ये पास्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और आपके साथ बातें करना ये बंद किए थे, और नाउ ये पर्सन आपको कहेंगे कि अब जो भी कहेंगे वो मान लेंगे। सिर्फ उसको आप माफ़ कर दो, सिर्फ उसको आप माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, वो झूठ बोले थे वो सच बताने के लिए आ रहे हैं। ओके, वो आपको अपना सम्मान वापस करने के लिए आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं। द सेकेंड कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। वेल, टू ऑफ पेंटिकल्स लव रीडिंग में मुझे लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस खत्म होने वाला है। आई थिंक ये पर्सन प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाया। लुक एट द पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा था पिछले 2 साल से, या फिर 2 महीने 2 वीक से भी हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे रिलेशनशिप को फिक्स करेंगे, क्योंकि या तो आपका और उनका नखरा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों बहुत ही सेंसिटिव हो। तो टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया था, यहाँ तक कि ये पर्सन अपने परिवार को वक्त दे, या फिर आपको वक्त दे, या फिर अपने काम को लेके चले, या फिर स्टडीज़ को लेके चले, एकदम ये चॉक ब्लॉक सिचुएशंस पे थे। तो अब यहाँ पे एक संतुलन आ रहा है। अब दोनों की तरफ से एक रेसिप्रोकेशन देखने को मिलेगा, म्यूचुअल सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये पर्सन आपको संभालेंगे, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी वो ऑफर करेंगे, लॉयल्टी भी ऑफर करेंगे। एंड मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, एक बातचीत, एक कम्युनिकेशंस बहुत कुछ सॉल्व कर देते हैं। जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे आप दोनों, इसी के कारण इतना कुछ कांड हुआ। आई फील कि अब कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं ये। अब ये आपके साथ रहना स्टार्ट करेंगे, रेगुलर कॉल करना स्टार्ट करेंगे, और इसके कंसिस्टेंसी आप दोनों के बीच जो भी दरारें क्रिएट हुआ था, एम्प्टीनेस क्रिएट हुआ था, उसको रिजॉल्व कर देंगे। आई थिंक ये पर्सन रेगुलर बन रहा है, आई थिंक ये पर्सन एफर्ट्स देंगे, आई थिंक ये पर्सन आपको फाइनेंशियली, इमोशनली मदद करेंगे। एंड आपके कंधों पे जो बोझ है, ये हो सकता है कि आपको अकेले सब कुछ डील करना पड़ रहा था, आपके लाइफ में भी प्रेशर था, आप भी सैक्रिफाइस कर रहे थे इनके लिए, ऐसे आपको अकेले झेलना नहीं होगा। आई थिंक ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप था जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे और ये कुछ नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जिस दिन आप चीज़ करना बंद कर देंगे तो उस दिन रिलेशनशिप खत्म। आई थिंक ये आपको रॉन्ग प्रूव करेंगे और ये अपनी तरफ से एफर्ट्स देंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपको लग रहा था कि शायद आप ही ज़्यादा प्यार करते हो। अब इनके जो एक्शंस ये लेंगे, इससे आपको साफ पता चलेगा कि नहीं, दिस इज म्यूचुअल। ओके, लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप दोनों सरवाइव करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ बुरे साइकिल खत्म हो रहा है, सेपरेशंस खत्म हो रहा है। नंबर 9 सिग्निफाई करते हैं एंडिंग, और कैसा एंडिंग। नंबर 9 बेसिकली बताते हैं कि आप दोनों का सहन शक्ति बढ़ेगा। सो ऐसा हो रहा था कि आपके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, आप प्रेशराइज सिचुएशंस पे थे, आपको रोका गया था, आपको कुछ काम करने नहीं दे रहे थे, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। शायद ये ओवर पॉजिटिव थे, मैनिपुलेटिव थे, कंट्रोलिंग थे। अब नहीं होगा,
अब वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे एंड काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि वो आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आई थिंक वो क्या कह रहे थे ना, ये हो सकता है कि कुछ ओवर प्रोटेक्टिव बॉय एंड गर्ल अपने लाइफ को तो एकदम नष्ट करते भी है और ऊपर से वो किसी और को ग्रो नहीं करने देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रो करेंगे तो उनको छोड़ के चले जाएंगे। सो यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि हम दो अलग सोल हैं और हर सोल का एक अलग अलग वैल्यू है, तो ये आपको अपना सपना पूरा करने देंगे। आई थिंक बात ये हो रहा था कि ये आपके काम को हैम्पर कर रहे थे, बिकॉज ये आपके माइंड को इतना ज़्यादा पजल करके रखे थे या फिर आपके ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा और प्रेशर क्रिएट किए थे कि आप अपना काम कर नहीं पा रहे थे। आई थिंक अब ये आपका सारे बातें मानेंगे, आपको विश्वास करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आपका विक्ट्री होगा, ये अल्टीमेटली आपके करीब आएंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे आपका जीत हो रहा है। लुक एट द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये पहले आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, ये कोई भी चीज़ एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, फाइनली ये आपके सामने आके एडजस्ट करेंगे, सॉरी कहेंगे ना। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वाले सॉरी कुछ अलग है, वो बदतमीजी किए हैं और काइंड ऑफ यहाँ पे वो आके सॉरी कह रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाले सॉरी कुछ अलग है, यहाँ पे वो लिटरली आपको सब कुछ दे देंगे कि नहीं अब तुम ही डिसाइड करे, जो भी करोगे तुम करोगे, मैं सिर्फ सुनूंगा। आई थिंक आपको वो ड्राइविंग सीट पे बिठा रहे हैं, आपके डिटर्मिनेशन, आपके विल पावर का जय हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक आप जैसे चाह रहे हो अब वैसे ही होगा चीज़ें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसको आप खींच के लेके आ रहे हो अपने पास, इसको आप सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनके सारे बात नहीं मानेंगे, अब ये आपके सारे बात मानेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ तक मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ, मैं आपका सारी बातें मान नहीं सकता और ये भी आपको एक्सेप्ट करना है। सो दे आर अबाउट टू एक्सेप्ट यू, दे आर अबाउट टू एक्सेप्ट योर लाइफस्टाइल। अगर आपको लगता है कि नहीं, शादी से पहले आप कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करोगे, तो इनको ये मानना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको इनके फैमिली के साथ बात करवानी है, तो वो करवाएंगे। जो आपका डिमांड्स है वो पूरा वो करेंगे, बिकॉज आप कोई डिमांडिंग इंसान नहीं हो, आप बेसिक चीज़ें मांग रहे हो इनसे, और जब तक वो बेसिक चीज़ें आपको ऑफर नहीं करेंगे तब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको सब कुछ ऑफर करना ही है, इसको आपके पास आके सॉरी कहना ही है और कंप्लीटली आपको अलाउ करना ही है। अब आप जीते हो। ओके, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है? यूनिवर्स का एडवाइस, द फर्स्ट एडवाइस यू आर रिसीव you have received, which is Six of Wands. I think Six of Wands बताते हैं ये जय आपका डिटर्मिनेशंस का जय है, ये जीत आपका डिटर्मिनेशंस का है, ये जीत आपके कॉन्फिडेंस का है, ये जीत आपके लॉयल्टी का है। आखिर में इस पर्सन को आप जीत लिए हो, आखिर में इस टग ऑफ वॉर को आपने जीते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस करिए, किसी भी कीमत पे अपने उसूलों के खिलाफ मत जाए, खुद को मत तोड़े दूसरों के लिए, एडजस्ट मत करिए। कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी को करना है तो उसको कीजिए, बिकॉज आप खड़ा सुना हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आपको विक्ट्री मिलेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। द सेकेंड मैसेज, एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप दोनों के बीच कोई भी बातें बंद था, कम्युनिकेशंस गैप था, या फिर कोई किसी ने बुरे नज़र डाले थे, कोई तंत्र क्रिया किया था, एट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स क्या फास्ट फॉरवर्ड होगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मूव ले सकते हैं आपकी पर्सन। एट ऑफ वॉन्ड्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, लॉन्ग डिस्टेंस से ये शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल जाएगा। हो सकता है कि वो क्विक विजिट के लिए आपके पास आएंगे या फिर आप क्विक विजिट के लिए उनके पास जाएंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि जब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, जब चीज़ें काइंड ऑफ जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये पर्सन मूव ले, एक्शंस ले, कब ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा सीरियस होकर बात करे, कब ये स्टैंड ले, और जब वो चीज़ हो जाता है ना, तब आपको लगता है कि झटके से हो गया। आई थिंक कुछ ऐसा ही रफ्तार से आप दोनों आगे बढ़ेंगे और कुछ बहुत सालों से पेंडिंग चीज़ 8 दिन में कंप्लीट होगा, 8 घंटे में कंप्लीट होगा। तो रफ्तार बढ़ा रहे हैं, ये रिलेशनशिप अपग्रेडेड हो रहा है, रिलेशनशिप सही जगह पे है और सही जगह पे पहुंचेंगे आप दोनों। और द एस ऑफ शॉर्ट्स, नया क्लैरिटी, नया बिगिनिंग आएगा, कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। अब जिस भी बेस से ये रिलेशनशिप ऊपर उठेगा,
या फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा वो सच्चाई के बेस पे होगा। तो एस ऑफ शूट्स बताते हैं कि अब इस पर्सन और आपके बीच कोई चीज़ रहस्यमय नहीं रहेगा। एस ऑफ शूट्स एक नया खुलासा होगा, एक नया बिगिनिंग होगा, एक नया क्लैरिटी आपको मिलेगा। आई काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत डाउटफुल थे बिकॉज़ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप वो मिसिंग पज़ल को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। आपके मन में कुछ सस्पिशियस थॉट्स चल रहा था। अब आप क्लियर हो जाओगे कि नहीं, इसके साथ और कोई पर्सन जुड़ा नहीं है, ये एकदम कंप्लीटली आप ही का है और ये आप ही को प्यार करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ हो सकता है कि ये कोई मैसेजेस दिखाएँगे या फिर ये आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाएँगे। कुछ ऐसा होने वाला है आपके सामने जो एक मिरेकल से कम नहीं। आई थिंक आप जो सवाल पूछ रहे थे यूनिवर्स से उसका जवाब आपको मिलेगा। बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आपके सामने आए हैं इसीलिए क्योंकि आपका रिलेशनशिप बदल रहा है, एक बहुत पॉजिटिव मोड़ ले रहे हैं और आपके पर्सन जो भी कहेंगे सच कहेंगे। कुड आल्सो बी पॉसिबल समवन इज कमिंग बैक टू योर लाइफ, लाइक कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और ये रीडिंग सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस पर्सन को अलाउ करें, इस पर्सन को विश्वास करें, इस पर्सन के साथ आगे बढ़े बिकॉज़ यू आर गुड टू गो नाउ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई क्लेम न्यू बिगिनिंग, ये कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। एंड इस रीडिंग को अगर पसंद किए हो आप तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे, आई क्लेम दिस रीडिंग। बाय।